Hey guys, today we are going to start pendulum of large length but small amplitude. Means the length of this string is comparable to the radius of earth. In case of this pendulum here, you can see here that this length is very large. Okay, you can't neglect this length with respect to the radius of earth. Radius of earth के respect में इस length को यहाँ पर neglect हम लोग नहीं कर सकते. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये ऑसिलेट कर रहा है और इसका जो एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड बहुत कम है, नेग्लिजिबल, यू कैन से इट एज नेग्लिजिबल. ओके, ये जो एंगुलर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है यहाँ पर वो बहुत कम है. बट ये जो लीनियर डिस्टेंस होगा ना, ये जब सिंपल पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करेगा ना, अर्थ के वेरी क्लोज रखा हुआ है, ये जब इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये बहुत नेग्लिजिबल होगी, कम होगी. बट यहाँ पर फाई की वैल्यू नेग्लिजिबल है, ठीक है. बट ये वैल्यू कुछ आएगी वो बहुत नेग्लिजिबल नहीं होगी, बट वो कंसिडरेबल होगी. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सपोज ये जो सिंपल पेंडुलम है ये अर्थ के सरफेस पे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं. ये तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने कंसीडर किया बिकॉज हमें यहाँ पर लीनियर एम्पलीट्यूड देखना है. तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आने पर ये जो सिंपल पेंडुलम जो है उस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, ठीक है. तो वो देखते हैं पहले. तो इस पॉइंट पे जो फोर्सेस होंगे, इस पॉइंट पे जो फोर्सेस होंगे, तो mg किधर लगेगी, सेंटर की तरफ. इस पॉइंट पे आ गया ना सिंपल पेंडुलम ऐसे, तो mg किधर होगा, सेंटर की तरफ. ये सेंटर की तरफ mg ऐसे लगाएंगे, तो mg इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ mg. और ये वाली जो साइड होगी ये थीटा, ये भी थीटा, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा. एंड इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा. ये mg का हमने कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिया. mg जो एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है. नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेंशन, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगी ना, में जो टेंशन होगी वो ऐसे होगी. तो ये जो टेंशन है इसकी जो कंपोनेंट आएगी ये तो फाई हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेट एंगल. तो इधर क्या हो जाएगा t cos फाई, एंड इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो t sin फाई, ठीक है. इतना हमने जो जितने भी फोर्सेस थे उनके कंपोनेंट्स यहाँ पर ब्रेक कर दिए. mg की कंपोनेंट, t की कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर ब्रेक कर देना. अब हमें ये देखना है कि अगर ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन की तरफ जाता है, मीन्स एट दिस पोजीशन, यहाँ से अगर इस पोजीशन की तरफ जाता है तो कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इसे उसके मीन पोजीशन पे ले जाना चाहेंगे. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं, t sin फाई एंड mg sin थीटा. ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इसे अपने मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेंगे. मीन्स बोथ ऑफ दीज आर द रीस्टोरिंग फोर्स which is acting to bring the pendulum at its mean position. So we can write it as f along x, this is the x direction, f along x is equals to t sin phi plus mg sin theta. So this is the restoring force, and ये जो restoring force है this is in opposite direction of the displacement. So यहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे. थीटा अगर हमने इधर किया है, इस तरफ ऑसिलेशन थीटा इधर कराया तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, मींस वी कैन राइट इट एज माइनस विथ नेगेटिव साइंस बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ एक चीज और देखने वाली बात है, या इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थी हमारी, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उस केस में क्या इधर टेंशन ऐसे लग रहा था और mg इस तरफ लग रही थी, मींस हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन इक्वल्स टू mg था, ठीक है. तो यहाँ पर जो टेंशन की जो वैल्यू है उसे हम अगर mg से रिप्लेस कर दे, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने लाया था, तो ये हो जाएगा mg sin फाई प्लस mg sin थीटा. नाउ हमने शुरू में ही क्लियर किया था कि ये जो थीटा और जो फाई की जो वैल्यू है वो बहुत कम है. सो थीटा और फाई की वैल्यू अगर कम है तो हमने साइन फाई और साइन थीटा को फाई और थीटा लिख सकते हैं.
तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस एम जी फाई प्लस थीटा। ठीक है, इतना करना है। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज x by l, फाई इज x by l मीन्स साइन फाई कैन बी रिटन एज टेन फाई। जब एंगल स्मॉल होता है ना, तो हमने फाई, साइन फाई है तो उसे टेन फाई लिख सकते हैं या सिंपल फाई लिख सकते हैं अगर एंगल स्मॉल हो तो इस केस में यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा x by l एंड थीटा क्या हो जाएगा x by r। सो यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एम जी x by l plus x by r, so this one becomes minus mg 1 by l plus 1 by r into x। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारी f इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाली, जो कि एस एच एम की एक जनरल इक्वेशन है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सो k की वैल्यू यहाँ पर ये आई और k बाई m इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो जो हमारी ओमेगा आएगी वो ओमेगा कितनी आ गई यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल्स टू k, दिस वन इज k डिवाइडेड बाई m मीन्स g 1 by l plus 1 by r रूट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना हो तो टाइम पीरियड हम यहाँ पर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई ओमेगा, that is 1 by g 1 by l plus 1 by r. So this is the final answer, means time period of a time period of a pendulum of large length but small amplitude is t equals to 2 pi root under 1 by g bracket 1 by l plus 1 by r. So students, suppose this is there is a condition in which the length is equal to the radius of the earth. ओके, द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। देन यहाँ पर ये चेंजेस आएंगे कुछ इस कंडीशन में, जो चेंजेस आएंगे वो क्या, तो हमने क्या बोला कि इफ लेंथ इज इक्वल टू r देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई रूट अंडर 1 by r plus 1 by r 2 by r means 2 पाई रूट अंडर 2 by r means r by 2g। ओके, ये वैल्यू आएगी इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज equal to radius of the earth। and suppose if the length of the pendulum is infinity means very large, means it is very large as compared to the radius of the earth, then what will be the time period of this pendulum here? so यहाँ पर हमने if l is infinity means very large compared to the radius of the earth, then time period is equals to 2 pi root under 1 by infinity 0 2 pi root under r by g। all these are the conditions which tell you about the pendulum, time period of pendulum of large length but small amplitude। Now the next topic that we are going to discuss is oscillation of a floating body in a liquid। means suppose एक कंटेनर दिया हुआ है तुम्हें, उसमें एक बॉडी है और लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं, देन the body is at its equilibrium position means the force that is acting downward is mg and the force that is acting upward is force of buoyancy, and at the equilibrium position जो force of buoyancy है is balanced by the force of gravity that is mg। but तुमने क्या किया कि उस ब्लॉक को या उस ऑब्जेक्ट को, सिलिंड्रिकल, सपोज दैट इज अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सपोज तुमने क्या किया उस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को थोड़ा कॉम्प्रेस किया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है एंड अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड, सपोज सिलिंड्रिकल। ये सारे कंडीशंस हमें पता है। at this condition, this is the equilibrium condition, and at equilibrium condition the force of gravity is balanced by the force of buoyancy here। now अगर हम इस बॉडी को थोड़ा सा डिप्रेस करते हैं देन क्या इंक्रीज करेगा, देखो ऊपर की तरफ तो Fb लग रहा था,
नीचे की तरफ mg लग रहा था, तो mg तो इंक्रीज करेगा नहीं। अगर हम उसे थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस करते हैं mg इंक्रीज नहीं करेगा, बट वो जो बॉडी का जो पार्ट सबमर्ज्ड है उस लिक्विड में वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी इंक्रीज करेगा। बिकॉज देखो, फोर्स ऑफ बॉयंसी डिपेंड्स ऑन द पार्ट सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो अगर तुम इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस करोगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इंक्रीजेज, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इंक्रीजेज बट mg रिमेन्स द सेम, mg तो वही रहेगा। देन फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या करेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी तो mg से ज़्यादा हो गया, मीन्स यहाँ पर हमें एक नेट फोर्स मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड वो नेट फोर्स क्या जाएगा, इस बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आए, ठीक है। तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेगा, तो इस तरह से SHM होने लगेगा इसमें। तो हमारा काम है यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना, या फिर ऐसा कह सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। यहाँ पर मीन्स ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी in a liquid. This one is the example of oscillation of a floating body in a liquid. Initially the cylinder is at equilibrium position. If it is depressed slightly and released and allowed to oscillate vertically, then what will be the angular frequency of the oscillation? So initial conditions, what are the initial conditions? In the initial condition FB, this one is the equilibrium condition, and equilibrium condition पे FB is equal to mg. Okay, now if it is depressed slightly, if it is depressed slightly, then FB increases, because FB depends on the volume submerged. So if you are depressing this body, then its volume inside the liquid increases, so FB increases. Then we get a net force which will be extra buoyancy, after the body is depressed. उस बॉडी को डिप्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आएगा, दैट एक्स्ट्रा बॉयंसी विल प्रोवाइड द नेट फोर्स फॉर SHM. सपोज अभी FB इक्वल टू mg था, FB प्लस डेल्टा FB हो गया, बढ़ गया जब हमने उस ब्लॉक को और स्लाइटली डिप्रेस्ड किया, तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी थी वो FB प्लस डेल्टा FB हो गई। तो ये वाली जो माइनस mg है, यही तो नेट फोर्स होगी। देन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स F net इज इक्वल टू डेल्टा FB। सो यहाँ पर F net इक्वल टू डेल्टा FB आया, एंड डेल्टा FB जो होगी वो कितनी होगी, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है रो। वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ वॉल्यूम सबमर्ज्ड था, हमने सपोज मान लो x हाइट ऑफ द बॉडी को डिप्रेस किया है, मीन्स अब कितना वॉल्यूम और बढ़ गया, तो दैट वन इज x इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, x और डिस्प्लेस किया नीचे हमने, देन वॉल्यूम सबमर्ज्ड नाउ बिकम्स x इंटू h, एक्स्ट्रा वॉल्यूम दैट इज सबमर्ज्ड आफ्टर द बॉडी इज डिप्रेस्ड इज x इंटू a, and after that what is its rho v into g. So this is the buoyancy, and this buoyancy provides the net force, means it will provide the equation F equal to ma, F net equal to ma. So F net is equal to ma, means this one is rho a g x is equal to ma, and what is m? M is the mass of the body. Mass of the body means density of body into volume of body into A is equals to rho a g x. Okay, now here the direction of acceleration and the direction of x, means a and x both are in opposite direction, so we can write here negative sign. Now यहाँ से हम लोग acceleration क्या लिखेंगे, माइनस रो g बाई सिग्मा h इंटू x. सो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर रो जी
बाई सिग्मा एच। तो अगर कोई टाइम पीरियड पूछे तो 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। सो टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा वहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने। तो इस तरह से ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड हो सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।